हाँ तो दोस्तों, कोफोर्ज के क्वार्टर 2 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको कोफोर्ज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम डिविडेंड की बात करें तो 13 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने डिक्लेयर किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर है तो आपको यहाँ पे 1300 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 7% का ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने अपने टोटल रेवेन्यू में दिखाया है, और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे आया है वो 1569 करोड़ का। तो ऑल ओवर यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है क्वार्टरली बेसिस पर। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये नंबर 22% से बढ़कर 161 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट आया है। तो अगर हम देखें तो क्वार्टरली बेसिस के हिसाब से जो नंबर्स यहाँ पर कंपनी के हैं वो अच्छे हैं। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर हमें 36% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी रेवेन्यू में दिखाती हुई नजर आ रही है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये नंबर 31% से बढ़कर 161 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट आया है। देखिए ऑल्दो अगर आपको लगेगा ये जो नंबर्स है ये काफ़ी अच्छे हैं, अगर हम सिक्वेंशियल बेसिस पर बात करें तो ये नंबर्स अच्छे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ये नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करें वो अराउंड यहाँ पे 9.5% का कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज आता है। तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा यहाँ पे अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा यहाँ पे मार्केट डिसअपॉइंट हो सकता है। अब देखिए लगभग 32,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, 65 के पीई पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। वैसे ये जो रिजल्ट है इसके बाद इसका जो पीई हो जाएगा वो लगभग 60 के लगभग हो जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में यहाँ पे प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। अगर प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो ये भी 13.55 टाइम्स है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि जो रिजल्ट यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पर वो वैल्यूएशन बाकी है, मेरे ख्याल से मार्केट ने उस वैल्यू को ऑलरेडी फैक्टर इन रखा है। तो सिर्फ रिजल्ट के बेसिस पर यहाँ पे और एक अच्छा मूवमेंट आएगा, ये मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा ऐसा मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे और अच्छा मूवमेंट आएगा। लेकिन अगर हम ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पे कोफोर्ज में हमें देखने को मिल रही है, चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो या रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हो। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये ग्रोथ रुकना थोड़ी कम हो गई है। देखिए यहाँ पे 10% प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिला था पिछले साल, अगर आप देखोगे तो ग्रोथ यहाँ पे अराउंड 4 से 5% की प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हुई है। तो देखिए धीरे धीरे जो ग्रोथ के नंबर्स हैं वो यहाँ पे कम हो रहे हैं, और जो वैल्यूएशन यहाँ पे मिल रहा है तो उसके कंपेरिजन में उतनी ग्रोथ यहां पे कंपनी नहीं दिखा पा रही है। अब देखिए 5,397 रुपीज़ पे ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। मैं मानता हूं कि ये जो इसने ऑल टाइम हाई बनाया था वहां से ऑलरेडी 10% ये करेक्ट हो चुका है, लेकिन देखिए स्टॉक हद से ज़्यादा रैली भी हो चुका था, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। देखिए कोफोर्ज की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से आईटी सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है ये तो कंफर्म है कि यहाँ पे 10 से 15% की तो ग्रोथ ये कंपनी आराम से दिखाएगी, पूरी इंडस्ट्री 10 से 15% से ग्रो होगी, ये आराम से 20% की ग्रोथ दिखा सकती है। लेकिन थोड़ा वैल्यूएशन के कंसर्न है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, अगर थोड़ा बहुत स्टॉक और करेक्ट करता है तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की अगर हम बात करें तो उनको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म की जो अगर हम प्राइस की बात करें, जो रिजल्ट यहाँ पे इतना अच्छा रिजल्ट आया है तो मेरे ख्याल से वो ऑलरेडी फैक्टर ही नहीं यहाँ पे चीजें, तो इसीलिए शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे एक रिटेल इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ट्रैप हो सकता है, तो इसीलिए आपने यहाँ पे कॉशियस अप्रोच लेना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि कोफोर्ज के क्वार्टर 2 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।